सर, मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। मैं जीरकपुर पीएस थाना बाज़ार तेजी बाज़ार का रहने वाला हूं सर। सर, हमारे साथ एक ठगी हुआ है 2,15,500 का, जो कि मनीष यादव ऑलरेडी किसान सेवा केंद्र कौरहा में पेट्रोल पंप इनके पत्नी श्रीमती पूनम जी के नाम से है, उसको हमारे सामने बेचने का उन्होंने 2,65,00,000 में प्रस्ताव रखा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने 2,15,500 रुपये इनको भुगतान किया। और इन्होंने बाद में मुझको पेट्रोल पंप देने से मना कर दिया और उसमें मुझको 29 लाख रुपए की उन्होंने हमको भुगतान किया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय कप्तान साहब को 8 अगस्त को मैंने एप्लीकेशन दिया था। उस पर कप्तान साहब ने 2 सीओ और क्राइम ब्रांच को जांच दे करके जांच आख्या सही पाने पर कप्तान साहब ने दिनांक आज 3 दिन पहले कप्तान साहब ने FIR दर्ज करा दिया है इन लोगों के खिलाफ। 420, 406 और 120B में इन लोगों के खिलाफ 5 अभियुक्त इसमें बनाए गए हैं। से मनीष यादव और इनकी पत्नी पूनम यादव और इनके साले अभिषेक यादव, इनका छोटा भाई कमलेश यादव और राजकुमार गौतम, 5 अभियुक्त बनाए गए हैं। और ये सर खुद को मीडिया का अपना बताते हैं, हम मीडिया वाले हैं, जबकि इनका एक C10 चैनल के नाम से चलता था नोएडा में और अब वो बंद हो चुका है पूर्ण रूप से। उसमें भी इन्होंने अपने पार्टनर के साथ ठगी किया है। ये प्रेस वगैरह के कुछ नहीं है और ये झूठे ढंग से अपनी गाड़ियों पर पत्रकार का लगा करके चलते हैं, लोगो लगा करके चलते हैं। इनका लोगो था कि सिर्फ सच कहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से इनके जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में अगर आप ढूंढेंगे तो सिर्फ यही मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने दिनांक 29 तारीख को, पिछले महीने के 29 तारीख को इन्होंने पेट्रोल पंप को बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर दी। सर, जहां तक मेरा मानना है कि पेट्रोल पंप की रजिस्ट्री नहीं होती है, उसकी हिस्सेदारी बेची जाती है। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इस प्रकरण की जांच कराएं और हमको न्याय दिलाएं तथा मेरा पैसा दिलाएं। ऐसे ठग के ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इनके ऊपर पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कब ये पैसे दिए थे आपने और कैसे उनसे संपर्क में आए आप? सर, 2021 में हमारा चूँकि मछली शहर के करीब में घर है, तो एक राजकुमार गौतम हमारे मिलने वाले थे। उन्होंने प्रपोजल दिया कि ये पेट्रोल पंप बिकने वाला है, तो मैंने उनके माध्यम से बात किया और राजकुमार गौतम भी उसमें पैसा लेकर के मुझसे गए हैं कैश, और इनके साले भी कैश लेकर के गए हैं और उन्होंने हमारी डायरी में अपने हस्तलिखित में हमको दिया है और इनकी बहुत सारी क्लिपें, ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। दिनांक 13 सितंबर 2023 को थाना मछली शहर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता संतोष गुप्ता द्वारा यह लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके जो विपक्षी हैं मनीष यादव एवं उनके परिजन के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा पेट्रोल पंप को खरीदने के संबंध में रुपए दिए गए थे। ये धनराशि को लेकर के भी आपस में विवाद है कि ये धनराशि कितनी दी गई थी और कितना वापस किया गया है। ये दोनों पक्षों में इसी को लेकर के विवाद चल रहा है और इसी संबंध में संतोष गुप्ता की लिखित तहरीर पर थाना मछली शहर में अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसकी विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा। उसका संबंध जो है सपा नेता भी बताया जा रहा है और इस तरह के कई लोगों से उसने चीटिंग की बात की है, मुकदमे भी चल रहे हैं। अब जो भी एविडेंस आएंगे वो मेरिट पर इसका डिस्पोजल किया जाएगा। जो साक्ष्य मिलेंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर जो भी कानूनी कार्यवाही अपेक्षित होगी वो की जाएगी। सर, नेवड़ी में जो सतीश यादव हत्याकांड हुआ था उसमें वीडियो सामने आया है, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, वो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है जब गोली चलती है, तो इस मामले में क्या जांच चल रही है? इसमें अभियोग विवेचनाधीन है और इसमें गहराई से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो भी इस प्रकरण में
साक्ष्यों के आधार पर जो भी सही तथ्य निकल कर आएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा